एक बात पर आपने भी ध्यान दिया होगा कि जब भी कहीं भी छोटी मोटी कैसी भी लड़ाई छिड़े, हमारे छात्र फटाक से वहां फंसे हुए मिलते हैं और हमारी सरकार पर दुनिया भर का प्रेशर आ जाता है कि हमारे छात्र, हमारे सिविलियन वहां फंस गए हैं, उन्हें निकाल के लाओ। आपको याद होगा जब अफगानिस्तान को छोड़कर अमेरिका छोड़ के चला गया था तो वहां तालिबानों का राज आ गया था और उसके बाद हमारे ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर आया था अपने लोग और अपने छात्रों को निकालने का। ये वहां पढ़ने क्या जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। आपने देखा यूक्रेन में छात्र निकालने, चलो यूक्रेन में पढ़ने गए होंगे, मान लेते हैं। इसके बाद आपने देखा कि इधर बांग्लादेश में पंगा हुआ और बांग्लादेश में हमारे छात्र फंस गए, वहां भी बताओ क्या पढ़ने गए थे वो हमारे देश के लोग। आपने देखा ईरान में हुआ तो ईरान में हमारे छात्र फंस गए। मुझे तो ये भी पूरा शक है कि अगर ये पाकिस्तान में किसी तरह से लड़ाई हो जाए तो हमारे छात्र पाकिस्तान में भी मिलेंगे आपको, वहां से भी आप उन्हें निकाल के लाओ। ये कमीने लोग वहां पढ़ने क्या जाते हैं, वहां मिलता क्या है इनको? ऐसी ऐसी जगह जहां लोग किसी भी कीमत पे ना जाए, ऐसे लोग पढ़ने चले जाते हैं। यही इन और हम फिर कहते हैं कि भाई वहाँ छात्र गए थे। छात्र क्या, वो ट्रेनिंग लेने गए हैं, वो ट्रेनिंग कैंप पे गए हैं और वही टेररिस्ट होते हैं। फ्यूचर के इसी तरह के टेररिस्ट हैं। इन लोगों को पासपोर्ट वीजा मिल कैसे जाता है, उन लोगों को यहाँ से अनुमति मिल कैसे जाती है ऐसे ऐसी कंट्रियों में पढ़ने के लिए? क्या पढ़ रहे हैं वहां जाके, इस बारे में पूछा क्यों जाता है ऐसे लोगों से? अब आप बताइए, जिन लोगों को ये सिखाया जाता हो कि आपको जीने से ज्यादा मरने में फायदे हैं और मरने में भी खाली अकेले मरने नहीं, आपको औरों को मार के ले जाना है, तब आपको जन्नत और बताना दिखाना क्या क्या मिलेगा। वो लोग कभी किसी के भी सगे कैसे हो सकते हैं? हजारों लोग आपके देश में और वर्ल्ड में ऐसे हैं जो गजवाए हिंद करना चाहते हैं, मतलब वो सारी दुनिया को मुस्लिम बना देना चाहते हैं और अपनी ताकत तलवार के जोर पर किसी न किसी तरह से कभी ना कभी जब उनके पास पूरी तरह से क्षमता होगी तो वो अपना ये असर करेंगे, कोशिश करेंगे। यही कोशिशें, यही इच्छा आज दुनिया की तबाही का कारण बनी हुई है और ये ज्यादातर लड़ाइयों का कारण यही है। आप देखिए, जो हमास के साथ जो लड़ाई इजराइल की है वो वही है, हिजबुल्ला के साथ जो लड़ाई है वो वही है, और ईरान के साथ आज इजराइल और अमेरिका की जो लड़ाई है वो भी वही है, पाकिस्तान से हिंदुस्तान की जो लड़ाई है वो भी वही है, बांग्लादेश की हिंदुस्तान से जो लड़ाई है वो भी वही है। सबके पीछे छोटा या बड़ा किसी न किसी तरह से यही कारण है। अब अगर ये कारण है तो ये कारण कभी खत्म तब तक नहीं होगा जब तक इस तरह के मानसिकता वाले लोग आपके जीवन में रहेंगे या दुनिया में कहीं भी रहेंगे। अब मैं बात करता हूँ गजवाए हिंद के लिए आज तक हिंदुओं ने या किसी और कंट्री ने इस तरह का कोई भी फैसला या कोई अभी कदम उठाया तक भी नहीं है, सोचने तक के लिए भी अभी सीरियस नहीं हुए। तब ये हालत है कि इन गजवाए हिंद के बारे में सोचने वाले लोग जगह जगह पे ले जा रहे हैं। जगह जल्दी में जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं इनमें आपने एक बात तो कॉमन देखी होगी कि जितने भी ये मॉडर्न कंट्री अपनी लड़ाई की तैयारी करते हैं इसमें इनके लिए एक लेयर की सुरक्षा इनके सिविलियन भी होते हैं और ये उसको भी अपनी एक लेयर की सिक्योरिटी बना लेते हैं कि इनके पीछे भी छिपके हमें गोलियां चलानी और इनके पीछे छिपके ये मरेंगे। फिर इनका इस्तेमाल इस बात पे करना है कि देखो स्कूलों में हमला हो गया, कॉलेजों में हमला हो गया, हॉस्पिटलों में लोग मर गए, ये सिविलियन। ये कभी नहीं बताते कि हमारे यहाँ के आर्मी वाले लोग इतने मर गए, फौजी इतने मर गए, सेना का कोई एरिया खत्म हो गया या किसी भी मिसाइल स्टेशन को उड़ा दिया गया, कोई प्लेटफॉर्म उड़ गया, नहीं, उस बात की कोई सूचना नहीं होगी। आपने जितने भी अभी तक देखा होगा हमास रोया तो अपने सिविलियन दिखाए कि वो मरा, उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि हमारा कोई फौजी भी मरा या हमारा कोई लड़ाकू मरा। यही हाल ईरान में है। ईरान बिल्कुल नहीं बता रहा कि हमारे कोई फौजी भी मर रहे हैं या हमारा वो भी कोई मर रहा है, नहीं, उन्होंने यही बताना है कि कॉलेज में सिविलियन में यही मर रहे हैं और कोई नहीं मर रहा है। और धीरे धीरे आपने ये चीजें आपने हिजबुल्लाह कहीं भी देख लीजिए, पाकिस्तान भी अगर कभी रोना रिपीट ना करेगा तो वो यही करेगा कि हमारे सिविलियन पर हमला हुआ, हमारी आर्मी या हमारे बेसों पर कोई प्रॉब्लम नहीं आई, कोई एयरफोर्स का बेस नहीं उड़ा, कोई हमारी आर्मी बेस नहीं उड़े, ऐसे कभी ये किसी तरह का क्लेम नहीं करते और ये हर जगह इसी तरह की रणनीति का अपना